कभी कभी आपको लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं, क्योंकि जितना आप पावर की नुमाइश करते हैं उतना आप नंगे होते जाते हैं। मैं जो सोचता हूँ वो कैरेक्टर पैदा हो जाते हैं। हाँ, पावर है, अदरवाइज हाउ इज इट पॉसिबल मामा जी? तो ऐसे सोच वाले इंसान को आप लोग क्या कहेंगे? इंसान तो नहीं कह सकते। मतलब मैं भगवान हूँ? नंबर पूरे हैं, रट लगाई हुई है अंसार अब्बासी साहब ने। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट नहीं, अंसार अब्बासी साहब खुद अपने अपने बिना पे यकीन दहानी करवाना चाह रहे हैं कि आईनी अमेंडमेंट तो हो रही है। ताज़ा खबर है कि सरकार के लोग बैठे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जहां अटॉर्नी जनरल साहब भी थे, और आईनी अमेंडमेंट पे कोई बहस मुबाहिसा भी ज़ाहिर हुआ। तस्वीरें तो हंसते मुस्कुराते नज़र आईं, क्योंकि अगले दिन खबर ये आनी थी कि नंबर पूरे हैं। लेकिन हमें ये बात बिल्कुल क्लियर पता है कि ये आपकी जो हालत है ये असल में इस गाने की तरह लग रही है। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? गम क्या है? गम ये है कि नंबर पूरे नहीं है। लोग बेचारे मौलाना साहब पे शक कर रहे थे, लेकिन मेरा मौक़िफ़ मुसलसल यही था कि मौलाना साहब नहीं जाएंगे गवर्नमेंट के साथ। और हमने देखा कि मौलाना साहब ने मुलाकात की मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ। मोहम्मद अली दुरानी किसका नुमाइंदा बन के गए थे मौलाना साहब से मिलने? क्योंकि वज़ीर आज़म जहाँ मिल गए, जहाँ सदर पाकिस्तान मिल गए, लेकिन मौलाना नहीं माने, और मोहम्मद अली दुरानी साहब की एक मुलाकात के बाद मौलाना साहब मान गए। मौलाना साहब कहते हैं कि अपोजिशन की कोई भी पार्टी गवर्नमेंट के इस गैर आइनी कानून साजियों पे या अमेंडमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेगी, और बिल्कुल खुला कहा कि हम जहाँ हैं वहीं अच्छे हैं। तो मतलब अब 8 वोट तो गए, जिसका मतलब कि अगर मौलाना मिल रहे थे तो गवर्नमेंट को 4 वोट्स की ज़रूरत थी एक्स्ट्रा, तो पीटीआई के लोग तोड़े जा सकते थे। और अब जब मौलाना नहीं मिल रहे तो अब गवर्नमेंट को 12 वोट्स की ज़रूरत है। लॉल हो गया ये तो। और उस बावजूद भी अंसार अब्बासी साहब ने सही समझा कि किसी सोर्स की ज़ुबान बताएं कि नंबर पूरे हो गए। चचा, थोड़ी अपनी रिपोर्टिंग में लॉजिक लाएं, थोड़ी सी तो ले आएँ। खैर छोड़ें, मैं 2 मिनट के लिए ये सब इग्नोर कर देता हूँ कि चौधरी शुजात एक्टिव होके मुलाकातें कर रहे थे, वो भी मोहसिन बेग, मोहम्मद अली दुरानी, मुशाहिद हुसैन सैयद, वसीम सज्जाद जैसे लोगों के साथ, और फिर मौलाना से मुलाकात करके उनसे दूसरी बार यू टर्न दिलवाया गया है। ये सब मैं इग्नोर कर लेता हूँ। हालांकि इस चीज़ से आपको पता है कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। मुझे यही महसूस हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नमेंट की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ये जो भी कहानी है, इसको अब अलविदा कह दिया है। और ऐसा है भी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लिए कि नंबर पूरे हैं, अब अमेंडमेंट्स किए हैं, ज़रा इन पे आ जाए। अमेंडमेंट्स नंबर 1, काजी फाइज़ा साहब को एक्सटेंशन। अब ज़रा गौर से समझिएगा इस चीज़ को जो मैं कहने जा रहा हूँ। जब हालात वहाँ बेहतर हो सकते हैं जहाँ मुश्किल है, यानी पीटीआई, अब इस बात पे जल्दी से कमेंट नहीं कीजिएगा कि कहाँ पीटीआई के साथ तो हालात किधर अच्छे हैं, अब ये सब कुछ हो रहा है उनके साथ। अच्छे हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, और ये मुझे कंफर्म है, और उस पर भी मैं आऊँगा कि कैसे। हाँ, तो जब हालात वहाँ बेहतर हो सकते हैं जहाँ मुश्किल है, पीटीआई और कोर्ट्स, तो फिर क्यों ऐसे शख्स को एक्सटेंशन दिलवाई जाए जो आउटराइटली पीडीएम या गवर्नमेंट के फेवर में है, ना कि पीटीआई के और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के। क्योंकि कोर्ट्स ने भी इशारा दिया है ना, बेहतर हालात के हालात बेहतर कर लो, वरना कंटेम्प्ट की तलवार तो लटक रही है रिजर्व सीट्स वाले फैसले की। अब आप कहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट से कैसे फेवर में नहीं है काजी साहब? देखें, तब तक फेवर में है जब तक गोल पीटीआई है, और जब गोल पीटीआई नहीं तो किस चीज़ के फेवर में? फिर 3 साल तोसी दे के गवर्नमेंट की जड़ें मजबूत करने में इस्टेब्लिशमेंट को क्या फ़ायदा है? क्योंकि ये बात तो दीवार पे लिखी है कि जब तक नवाज़ का रूल चलेगा तब तक एक्सटेंशन का तो सवाल भी नहीं पैदा होता। किसी और एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ मैं। और जब मसाइल होना शुरू होंगे बिटवीन द सेम पेज, तो फिर क्यों बुनियाद मजबूत की जाए कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 3 साल के लिए इस गवर्नमेंट का फेवरेबल आ जाए?
इस गवर्नमेंट का। चले मान लेते हैं कि ऐसा ही है और बहुत जल्दी है और एक्सटेंशन हर हाल में देनी है। तो फिर आ जाए अमेंडमेंट्स के अंदर घुसते हैं। कई साहब क्लियर बोल चुके हैं कि अमेंडमेंट अगर पर्सन स्पेसिफिक है तो मैं नहीं तस्लीम करूँगा, जिसका मतलब ये जो बात चल रही है कि चीफ जस्टिस के टर्म को 3 साल के लिए फिक्स टर्म बना दिया जाए, ये तो मुमकिन नहीं, क्योंकि इस वक्त ये अमेंडमेंट सिंपली पर्सन स्पेसिफिक हो जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस या चीफ काजी ने तो 1-1.5 महीने में अब रिटायर हो जाना है। सेकेंडली, अगर प्रपोज्ड ये है कि 3 साल के लिए सारे जजेस की उम्र में इजाफा किया जाए तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखें, आपको अव्वल तो अमेंडमेंट के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद चाहिए, और फिर जब मदद उनकी चाहिए यानी इस्टेब्लिशमेंट की थी, तो फिर आपको उनका तो कुछ ना कुछ फ़ायदा दिखाना होगा ना। मतलब क्या फ़ायदा है अगर इन सबको एक्सटेंशन मिल जाती है जो अभी जुडिशरी में बैठे हैं? क्या उनके फ़ैसले बदल जाएंगे? क्या उनके फ़ैसले मौखर हो जाएंगे? क्या उनकी सोच बदल जाएगी? नहीं। तो फिर ये स्टंट करके इस गवर्नमेंट का फ़ायदा या इस गवर्नमेंट को ही फ़ायदा क्यों दिया जाए, जब गवर्नमेंट बिल्कुल फेल होती हुई नज़र आ रही है चीज़ों को कंट्रोल करने में। आफ्टर February 8 उस गवर्नमेंट को बचाने के लिए अपने खिलाफ सोच रखने वाले चीफ जस्टिस को क्यों कंटिन्यू करे, और जो अमेंडमेंट 4 चीफ जस्टिस रोकना चाहते हैं उस अमेंडमेंट को पास करें, 4 चीफ जस्टिस से पंगा भी लें, और उसके बाद फिर पीटीआई के नंबर भी तोड़ें, क्योंकि मौलाना तो साथ नहीं। अब आप बोलेंगे कि रेड्स तो हो रहे हैं, गिरफ्तारी तो हो रही हैं, पीटीआई के लोगों को तो तोड़ने की कोशिश जारी है। तो उसका जवाब मैं शुरू में ही दिया है कि एक शख्स की सोच ज़्यादा टाइम नहीं चल पाती अनटिल अनलेस पूरी तरह बादशाहत लाई जाए, और वो कोई करने नहीं देगा इस वक्त। उसकी बेशतर वजूहात मैं अक्सर व बेशतर बताता रहता हूँ। तो फिर 2 स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आर एट वॉर, ये तो कन्फर्म है। वन इज़ मेकिंग प्लान्स, अदर इज़ डिस्ट्रॉइंग इट। और सिंपली अगर कहूँ तो लॉज ऑफ पावर और लॉज ऑफ नेचर एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। सो आई बिलीव पीटीआई से नफ़रत में कुछ लोग विद इन एस्टेब्लिशमेंट ये तस्लीम भी कर लें, लेकिन माइंड यू, पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है वो अमेंडमेंट्स में एस्टेब्लिशमेंट का लॉन्ग टर्म नुकसान ही ढूंढती है। अब आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स वाली कहानी, उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका भी करंट सिचुएशन से कोई ताल्लुक नहीं, और ये डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करेगी, ये जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होंगी। फिर आ जाओ, अब ये बातें चल रही है कि जुडिशल कमीशन तो अपनी जगह, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी में जो है उसको एम्पावर किया जाएगा, जिसमें सियासतदान होता है, और किसी तरीके से गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं इस कमेटी के लॉज को अमेंड करके थोड़ी पावर दी जाए, ताकि वो जजेस और कोर्ट्स को कंट्रोल कर सकें। यानी वही बात जो पहले दिन से चल रही है कि जजेस के ट्रांसफ़र के पावर दिया जाए, और अपॉइंटमेंट में पार्लियामेंट्स की से यानी कि उनका हाथ बढ़ाया जाए, यानी कि सियासतदानों का। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये चीज़ अच्छी लगेगी इन द लॉन्ग रन इस्टेब्लिशमेंट को, कि सियासतदानों के पास ज़्यादा पावर रहे जजेस की अपॉइंटमेंट में? और अगर यही पावर देना है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, और ये पावर कोर्ट्स के पास ही रिजाइड करेगा, और गवर्नमेंट ये पावर अपने पास रखेगी तो कोर्ट्स ये होने नहीं देंगी। और ऐसी कानून साजी जिससे कोर्ट्स के साथ लड़ाई इनिशिएट हो जाए, उसमें इस्टेब्लिशमेंट हेल्प करे, वो भी इस वक्त जब महसूस है कि इंटरनेशनली भी कोई सेटलमेंट हो रही है और इंटरनली भी कोई बात हाँ या अब फाइनली ना पे आ चुकी है। आई विल एक्सप्लेन। और अगर किसी ने फिर भी सोचा कि नहीं, डंडे के जोर पे करवा देंगे, तो फिर कोर्ट्स में रिवॉल्ट उठ सकता है, बाकी मर्जी है। अब आप सोचें इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में कितने अगर हैं, और ये सारे अगर इसीलिए हैं क्योंकि कोई एक शख्स कितना भी चाहे नेचर के अगेंस्ट, जो नेचर ऑफ लॉज हैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये काफ़ी क्लियर है, या अभी भी क्लियर नहीं है, मे भी क्लियर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान एज ए स्टेट ने कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अब ये वक्त बताएगा कि किस चीज़ पे।
मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ, क्योंकि अचानक से वो काम हो गए जो इतने दिनों से नहीं हो रहे थे। खास करके हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि सियासी वजूहात में नहीं हो रहे हैं। स्पेशली उसके बाद जब ईरान आपको गैस पाइपलाइन वाले इशू में कोर्ट लेके जाने की धमकी दे रहा है, एंड स्पेशली जब इसहाक डार साहब यूके घूम रहे हैं, तो कोई तो कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इसलिए फट करके यकीन दहानियाँ भी आ गई दोस्त ममालिक से, और IMF ने फाइनली पाकिस्तान का नाम IMF की बोर्ड मीटिंग में डाल दिया है। 25 सितंबर को ये मीटिंग। अब इस मीटिंग के बाद अप्रूवल मिलता है या नहीं, ये अभी भी सवालिया निशान है। वन रीज़न इज़ दिस के इस IMF की वजह से ये शायद थोड़े और चौड़े हो जाएंगे या कोशिश करेंगे गवर्नमेंट वाले। फाइनली कुछ तो अच्छा मिला है इनको पाकिस्तान के लिए, बट इज़ इट, मेरा नहीं ख्याल। इस पे बाद में आते हैं कभी। और दूसरा, इनको एक और उम्मीद की किरण नज़र आ रही होगी, ये जो ट्रंप और कमला की डिबेट हुई है, जिससे इनको ये महसूस होगा कि कमला जीत रही है, विच मीन्स डेमोक्रेट्स जीत रहे हैं, विच मीन्स देयर विल बी नो चेंज ऑफ पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान। लेकिन ये भी खाम ख्याली है कि कमला का रवैया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरफ बाइडेन जैसा होगा। कमला इज़ नॉट गोइंग टू बी सॉफ्ट ऑन पाकिस्तान, या आप लिख लो। और इस वक्त आई एम डैम श्योर कि किसी की या किसी एक की गोदी में जाके बैठना मुल्क में अजाब बन जाएगा। आप देखिएगा कुछ दिनों में सामने आ जाएगा कि सरकार ने कौन से और क्या कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। मुझे तो रफली नज़र घुमाने पे एक खबर मिली है जिसमें चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स पे जो सैंक्शंस लगा दिए हैं अमेरिका ने, और वो कंपनीज़ पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए एक मवाद देती हैं प्रोडक्शन के लिए। ये वही खबर है जो पहले भी आई थी कुछ टाइम। अमेरिका सोच रहा था उस वक्त, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसका सिंपल मतलब यही होगा कि हमसे लो ये सामान, चाइना से मत लो। और अब हो सकता है कि पाकिस्तान मान गया हो कि हाँ भाई ठीक है, हम अमेरिका से ले लेते। अब ये IMF, अब ये रोल ओवर्स का सक्सेस दिखाया जाएगा कि भाई ये तो हमारी एक जीत है। अब इसकी आड़ में 2-4 महीने गुजारने की कोशिश की जाएगी, बट ये नहीं सोचेंगे कि अव्वल तो इसका चाइना और ऐसे ममालिक को क्या सिग्नल जाएगा। और अगर IMF के पैसे मिल भी गए तो ज़रूरत डॉलर्स लाने की है, कर्ज़े के डॉलर्स नहीं, इन्वेस्टमेंट के डॉलर्स। और इन्वेस्टमेंट के डॉलर्स सियासी एक सोल्यूशन से तो आ नहीं सकते। तो सॉल्यूशन यही है कि सियासी हालात को सही किया जाए। तो फिर बैक टू बिगनिंग, इसहाक डार साहब लंदन में घूमे फिरे, उन्होंने कुछ तो यकीन दहानियाँ करवाई होंगी, और ऑक्सफोर्ड की जो तलवार अब थी वो भी अब साइड पे जाते हुए नज़र आ रही है। सुबह भी हमने यहाँ भी कोई यकीन दहानी करवाई है कि ठंडे हो जाएं, हम सिस्टम को ज़रा, सियासी सिस्टम को भी रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। बट हाउ इज़ इट पॉसिबल विदाउट सेटलिंग इशूज़ विद खान साहब? महसूस तो यही हो रहा है कि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरह PTI के ऊपर क्रैकडाउन है, जिस तरह मिलिट्री ट्रायल वाली बात अभी भी दफन नहीं हो रही। कोर्ट्स ने आज फाइनली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया है गवर्नमेंट से कि क्लियर कर दें कि भाई वाकई आपकी नीयत है कि नहीं मिलिट्री ट्रायल की। अब ये जवाब गवर्नमेंट तो देने से रही, ये जवाब तो वही देंगे जिन्होंने मिलिट्री ट्रायल करने का अगर सोचा भी है तो। और जिस तरह IMF की रजामंदी और सऊदी, चाइना वगैरह रोल ओवर की यकीन दहानी, ये सब कुछ वाज़े करता है कि शायद अब दिल में ये ख्यालात भी उठें कि हम मिलिट्री ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन ये ख्यालात मुझे गारंटी है कि सिर्फ सरकार और जो सरकार के साथ हैं उनके ख्वाब में ही उभरेंगे। और इधर से वाकई अगर बढ़ना है मिलिट्री ट्रायल, जो सब कुछ करना है, तो माशाल्लाह लगा दें, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो गंडापुर साहब जो हैं वो मजबूर कर देंगे कि लगानी पड़ जाएगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि माशाल्लाह क्यों भाई, सिर्फ KPK में गवर्नर राज लगाया जाएगा। अच्छा, ये आपको लगता है कि KPK में गवर्नर राज लगेगा और वहाँ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी? और जब KPK से रेजिस्टेंस आएगी तो बहालत मजबूरी ये जो सब कुछ ही फैलाना पड़ जाएगा। गंडापुर साहब ने वो कर दिखाया है जिसकी एटलीस्ट मुझे तो कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं थी। ये वो चीज़ है जिसकी बिना पे मैं ये कह सकता हूँ कि अब बस ये या तो घुटने टेको या फिर माशाल्लाह लगा के कुचल डालो सबको। और मैं तो फिर भी अच्छे की उम्मीद लगा रहा हूँ। PTI वालों ने तो अच्छे की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी है। नहीं, कुछ भी नहीं, कोई शर्म नहीं है, कोई गैरत नहीं है। अब समझे ज़रा, दो सोचें। एक सोच जो कुचलना चाह रही, आईनी अमेंडमेंट्स पास करवाना चाह रही है, लेकिन उस सोच में कॉन्फ्लिक्ट ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी को गवर्नमेंट अपने मुफाद में तब्दील कर रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं दूसरी सोच उभर रही है, और जब दूसरी सोच उभर रही है तो PTI और चौड़ी हो रही है, और जब PTI और चौड़ी हो रही है तो दूसरी सोच को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा।
और फिर कंटिन्यूसली एक लड़ाई जारी है। लेकिन अब जो हुआ है उससे क्लियर अंदाज़ा है कि अब बस मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि दिस वॉर इज़ बियॉन्ड एनी मैनेजमेंट नाउ। अली अमीन खंडापुर साहब ने रायता फैला दिया है। अली अमीन साहब ने ये अनाउंस किया है कि ग्रैंड जिरगा बनेगा और ग्रैंड जिरगा अफ़गानिस्तान में बैठे तालिबान से टॉक्स करेगा। इस बात ने होश खता कर दिए होंगे कुछ लोगों के, कुछ नहीं काफ़ी लोगों के, क्योंकि देखें KPK और अफ़गानिस्तान इट्स नॉट रिलीजियस एलिमेंट एनी मोर, इट्स लैंग्वेज और पश्तून एलिमेंट वहाँ एक्टिव हो रहा है और ये बात बड़ी ख़तरनाक है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब और नून लीग की डेस्परेशन देख के, इस हवाले से परेशानी देख के ये महसूस हो रहा है मुझे कि ये सिर्फ PTI का इनिशिएटिव नहीं है और इस इनिशिएटिव का कहीं और से भी आशीर्वाद है, क्योंकि असद कैसर साहब ने असेंबली में बोला कि ग्रैंड जिरगे में गवर्नमेंट भी होगी, अचकज़ई साहब भी होंगे, सिराजुल हक साहब भी होंगे, हो सकता है मौलाना साहब भी हों, मौलाना फजल रहमान साहब। अब जब ये बात आई है तो अब ऊपर की सारी बातें इर्रेलेवेंट हो जाती हैं। मैं माजरत करता हूँ, सारा आपका टाइम ज़ाया किया, क्योंकि अब वही होगा जो मैं इतने दिनों से पूछ रहा था कि भाई जो मुल्क के जॉनी लीवर हैं, जो ये सिस्टम लाए थे और कब से बैठ के कह रहे थे कि अब भी ठीक कर देता हूँ, उनका तबादला कब होगा। और अब वो मोमेंट आ चुकी है, मुझे गारंटी है और सुना है कि बीमारी के बायस एक तो बाहर भी जा रहे हैं। अच्छा लगता है, वेरी गुड। नहीं लगता, वेरी वेरी गुड।